दोस्तों कई सारे स्ट्रॉन्गमैन कंपेटिटर्स को पीछे छोड़कर विस्पी खराडी जी ने हरक्यूलिस पिल्लर होल्डिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वो पूरे दुनिया में छा गए। अब उनका बेटा भी सुर्खियों में आया है, वो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की वजह से। आपको तो पता होगा कि इंडिया कॉम्बैट स्पोर्ट्स में काफी पीछे है, फिर भी दोस्तों जिदान विस्पी खराडी के साथ साथ कई सारे इंडियंस ने कूडो में तगड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, कूडो का 3rd वर्ल्ड कप हुआ था जुलाई 2025 को। यह हुआ था यूरोप के बल्गेरिया में कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन के तहत। दोस्तों यहाँ पे 50 से भी ज्यादा देशों से प्लेयर्स आए थे। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया से सोहेल खान एक पहले ऐसे इंडियन फाइटर बन चुके हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ सिल्वर मेडल जीता है, बल्कि वो एक्चुअल सीनियर कूडो वर्ल्ड कप फाइनल में शामिल हुए थे, वो भी मेंस 250 पीस सीनियर डिवीजन में। मतलब एक ऐसे लोथे इंडियन थे जिनको फाइनल मैच यानी गोल्ड मेडल की मैच खेलने को मिली। फर्स्ट राउंड में इनके पैर में इंजरी हुई थी, वहां पर उनके कोचेस ने और एक्सपर्ट ने कहा था कि भाई बस करो, लेकिन ये रुके नहीं और इन्होंने अपना 100% दिया और इंडिया के लिए कप भी लेके आए। फिर दोस्तों उनके बाद 2 इंडियंस हैं जिन्होंने उसके नीचे के डिवीजन में गोल्ड मेडल लाए हैं, जिनके नाम है रुद्रानी पटेल और पेमा ठाकुर। फिर सीनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाने वाले हैं मानसवी कांबड़े, आराध्य राव, नकुल ग्रोवर, दिलीप पटेल, प्रिया कुमार थापा और अपने जिदान विस्पी खराडी, जिन्होंने सिल्वर मेडल्स जीते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कूडो है क्या, क्योंकि दोस्तों मुझे तो ये परफेक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट लगता है और मैं इसको परफेक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट क्यों कह रहा हूँ आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। दोस्तों एक जापानीज एमएमए है जो दिखने में कराटे जैसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ कराटे नहीं है। देखो कूडो में सभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें आते हैं कराटे, जूडो, जिउ-जित्सु, बॉक्सिंग के साथ साथ किक बॉक्सिंग भी, रेसलिंग भी, ग्रैपलिंग भी। मोटा मोटी बात करें तो सभी मार्शल आर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ये यूएफसी से भी एडवांस है। बस फर्क इतना ही है, यूएफसी में कुछ भी सेफ्टी गार्ड्स यूज नहीं किए जाते और इसमें ग्लोव्स, हेड गियर्स और काफी अलग अलग टाइप्स के गार्ड्स भी यूज किए जाते हैं ताकि इंजरीज ना हो और एक कॉम्बैट स्पोर्ट को एक स्पोर्ट्स कंपटीशन तक ही सीमित रहे और इंजरी की वजह से किसी का करियर खत्म ना हो। और दोस्तों अगर किसी ने कूडो सीख लिया तो वो किसी से भी भिड़ सकता है और इसलिए एक कूडो मुझे परफेक्ट लगता है। दोस्तों कूडो की खोज एक जापानीज कराटे प्रैक्टिशनर ने की थी, जिनका नाम है अजुमा टाकाशी। अगर इंडिया में कूडो लाने की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा योगदान है अक्षय कुमार जी का, वही अभी भी उसके प्रेसिडेंट है। दोस्तों अजुमा ताकाशी को जूडो और क्योकुशिन अच्छा आता था, लेकिन उनको इसमें कुछ तो कमियां लगी, तो उन्होंने सोचा कि एक परफेक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट बनाते हैं जिसमें मुकाबला भी बराबरी का हो। जैसे अगर कोई कम हाइट वाला है और उसका वेट ज्यादा है तो वो किसी पतले और लंबे फाइटर के सामने कम भी ना पड़े और ज्यादा भी ना लगे। अगर समझो एक फाइटर है 180 सेंटीमीटर ऊंचा और उसका वेट है 80 केजी, तो 180 में से 80 गए होते हैं 100, तो उसकी फाइटिंग का डिवीजन होगा 250p, मतलब अंडर 250p। और समझो दूसरा एक उसका कंपेटिटर है जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है 190 सेंटीमीटर और वेट थोड़ा कम है 60 किलो, तो इसका कैसे होगा 190 माइनस 60 मतलब होगा 130, तो ए भी उसी कैटेगरी में आएगा अंडर 250p वाले। यानी कि इन दोनों की मैच हो सकती है क्योंकि एक के पास हाइट है तो दूसरे के पास वेट है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक परफेक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट बनाया है। हालांकि दोस्तों 2021 में अजुमा टाकाशी की स्टमक कैंसर की वजह से डेथ हो गई। दोस्तों कूडो भारत सरकार मान्यता प्राप्त खेल है, हालांकि अभी तक इसको ओलंपिक्स में जगह नहीं मिली, पर दोस्तों कूडो का यूज करके स्पोर्ट कोटा में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी रिजर्वेशन मिल सकता है। जैसे कि पहले हमने बात की थी सोहेल खान की, जिन्होंने कूडो वर्ल्ड कप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। वो खुद एक इनकम टैक्स ऑफिसर है और अगर दुनिया में ऐसे ही कूडो अच्छे से डेवलप होते रहा तो ये हमें ओलंपिक में भी देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो दोस्तों इसके फायदे ही फायदे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा एक कूडो गेम, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।